कि इसको इतना दुख मिला है, लाओ इस वैश्य की थोड़ी परीक्षा लें, इसके हृदय में क्या है, सच्चाई है कि अभी भी कपट भाव है, भाव भरा हुआ है। यह सोच करके भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में, एक दंडी के रूप में नदी के उसी कंठ पर बैठ गए जहाँ से नौका आ रही थी। देखा जब नौका सामने पहुंची तो भगवान ने कहा, हे वैश्य महाराज, आज 5 दिन से तपस्या कर रहा हूँ, अगर आप कृपा करें तो मुझे 1 पैसा दे देते, मैं 1 खुराक भोजन कर लेता, बड़ी भूख लगी है, भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा के रूप में दे दीजिए। वैश्य महाराज मन में विचार किए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चोर डाकू हो, साधु का रूप धारण करके मेरी नौका लूट रहे हो। क्यों? क्योंकि आज भगवान उन्हें उनकी भावना के अनुसार चोर दिखाई दे रहे हैं। और लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज भगवान जब चोर दिखाई दे रहे तो उन्हें चोर ही प्रकट होकर के मिल रहे। भगवान वैश्य महाराज ने कहा कि कोई चोर तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं। मन में जब भाव आया तो तुरंत झूठ बोल दिया भगवान से, दंडी महाराज से। भगवान ने कहा, भैया 1 पैसा दे दीजिए, बहुत आशीर्वाद दूंगा। कहा, पैसा है ही नहीं, दूंगा क्या आपको? नौका में क्या भरे हो? नौका में धन नहीं है जो आपको दे सकूं। अरे कहा, कुछ तो होगा, थोड़ा बहुत दे दो, आधा पैसा दे दो, कुछ तो धन ले जा रहे हो। कहा, धन है ही नहीं है। भगवान पूछ पड़े कि क्या भरे हुए हो इस नौका में जो इतनी वजन लग रही है, आप कह रहे हो धन नहीं है। बड़े गुस्सा में आ गए वैश्य महाराज और कहा कि धन नहीं है। कहा, क्या है? कहा, लता पत्रादिकम तरणी ममम निठुरम बचा बासतः। मेरी नौका में धन के अलावा लता पत्रा भरा हुआ है, धन एक भी नहीं है। अब लगे भगवान बन ही मन मुस्काने, देने वाला मैं है और करने वाला मैं, अब मुझसे ही झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है। भगवान ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आज हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जो तुम कह रहे हो, त्वम वाणी सत्यम ब्रवेद, जो तुम कह रहे हो तुम्हारी वाणी सत्य हो, ये मेरा आशीर्वाद। धन पहले था, आशीर्वाद मिल गया तो पहले तो तुरंत घटित हो जाता था, सारा धन गायब। अब क्या हो गया? लता पत्रा भर गया, जिसे देख करके वैश्य महाराज के होश उड़ गए, रोने लगे और रोने लगे, मूर्छा सी आ गई। तब दामाद ने उनके मुख को धोया और जब जागृता हुई तब जाकर के भगवान की शरण में पुनः गए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके भगवान की शरण में पहुंचे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, बिगड़ी दशा है अब हमारी, कृपा करो हे कृपालु। भगवान अपने भक्त की रक्षा किए, उनके सारे धन को पुनः उसी प्रकार सुसज्जित किया। वैश्य महाराज भगवान के सामने अपने कपट के लिए बार बार क्षमा मांगी, संकल्प किया कि आज के बाद मैं कपट नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और फिर अपने नगर के लिए रवाना हो गए। समस्त विघ्न बाधा को दूर करने के लिए भगवान उन्हें आशीर्वाद दिया और जाकर के अपने गांव के निकट पहुँचे। वहाँ पर संदेश दिया कन्या कलावती लीलावती को। संदेश पा करके उस समय दोनों माता पुत्री भगवान की पूजा में श्रवण में लीन थी। जैसे संदेश आया कि पति आए हैं ढेर सारा धन लेकर के, वैसे माता लीलावती से रहा नहीं गया, आधी पूजा छोड़ करके धन की लालच में गई। कन्या कलावती पूजा तो कर लिया, लेकिन भगवान के इस प्रसाद का अपमान किया, बिना प्रसाद मुख में डाले उनको नमन किए, वो भी छोड़कर चली गई, जिससे भगवान को कष्ट हुआ। क्यों? ये प्रसाद भगवान का स्वरूप है। ये ना तो छोटा है, ना बड़ा है, न जाति है और न कुजात है। देखिए, हम लोग कहीं दर्शन जाते हैं तो लाइन लगती है, क्या हम सब जानते हैं कि उसमें कौन कौन जाति रहते हैं? सब रहते हैं। पुजारी के पास सब प्रसाद लेके पहुंचते हैं और पुजारी निकाल के उसी में डालता है जिसमें से हम लोगों को देता। ये नहीं देखता कि ये पंडित जी हैं, कि ये ठाकुर जी हैं, कि ये छोटे लोग हैं, कि झाड़ू लोग हैं, कुछ नहीं। कोई गया, निकाला, डाला और उसी में से पंडित जी आ गए, वो पा गए, ठाकुर साहब आ गए, वो पा गए, ऋषि, कोई भी आया। इसलिए प्रसाद कभी छोटा बड़ा और जात कुजात नहीं होता। वो तब तक वस्तु आपके हाथ में है
जब तक आपकी है, आपने भगवान को जब लाके अर्पण कर दिया ये सारी वस्तु, तो अब आपकी नहीं रह गई, अब ये प्रभु की हो गई, अब इसमें कोई जान। कन्या कलावती यही प्रसाद का अपमान किया तो भगवान ने पति को अदृश्य किया। इसके क्यों किया? उसको ज्ञान देने के लिए कि दोबारा ऐसा ना कर सके। और पति को जब नहीं पाया, नदी के कंठ पर जाके तो लगी रोने कन्या कलावती, बिलखते हुए रोते हुए शाम हो गई। अंत में यह विचार हुआ कि अब मेरे पति इस पृथ्वी पर नहीं है, तो एक चिता बना करके अपने आप सती होने के लिए फैसला कर लिया। अग्नि को जब आवाहन किया अग्नि देवता को, तो तुरंत आकाश मार्ग से आवाज आई, पुत्री आज तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, यही कारण तुम्हारे इस दुख का है। तब कन्या कलावती रोने लगी, कहा कौन सा पाप है? ऊपर से आकाशवाणी द्वारा उसे ज्ञान होता है, आज तूने भगवान के प्रसाद का अपमान किया, इस कारण तुझे ऐसा दुख मिला है। तुरंत कन्या कलावती घर गई, प्रभु के चरणों में बार बार वंदन किया, अपनी गलती की क्षमा मांगी। मत्समापात की नास्ति पापघ्नि तो मत्समा नहीं, योम ज्ञात्वा महादेव था योग्यम तथा कुरु। मेरे समान कोई पापी नहीं है प्रभु, आपके समान कोई पाप हरने वाला नहीं है, आप मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान ने कृपा की, उनके पति का भी दर्शन कराया, उनको सारा धन भी प्रदान हुआ। और जब तक इस संसार लोक में थे पूरे परिवार, यही भगवान सत्यनारायण की पूजा करके जो आज हम लोग बैठ के कर रहे हैं, यही पूजा करके यम लोकम सुखम भोगते चांते सत्यम पुरम जजऊ, इस लोक में सारा सुख पाए हैं, अंत में वैकुंठ गए हैं। ये इस कलयुग में इस पूजन का महत्व है। जो भी करता है, जिसने भी किया है, भगवान उसे सब प्रकार का कल्याण करते हैं। ये 4 अध्याय के सूत जी महाराज की कथा सुना। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4 अध्याय संपन्ना। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की।